गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो उनमें हम पढ़े थे 3 तरह के टाइप्स। पहला यूनिक सोल्यूशन, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। एक्चुअली टाइप नहीं है, टाइप तो 2 ही है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट के अंदर 2 आ जाते हैं और इनकंसिस्टेंट के अंदर 1 आता है, नो सोल्यूशन। उन पर हमें क्वेश्चन लगाना था और पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0 एंड 2x + 5 - 6 = 0। पहले इतने पार्ट को समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को समझेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए जो प्रोसीजर है उनको हम समझते हैं पहले। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं कि जो गिवन इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग पहले इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। तो हमने मार्क किया है क्या, गिवन इक्वेशन 4x - 5y + 16 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, और 2x + 5 - 6 = 0 इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे रखा है। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड से हमें y के लिए इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक अलग y का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड के लिए एक अलग y का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए से एक y का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y का हम जो इक्वेशन y = कितना आया, 4x + 16 / 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अगेन चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से एक अलग y का इक्वेशन लिखते हैं, जिसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो y = क्या आएगा, 6 - 2x। अब क्या करते हैं, जो हमारे 2 y के इक्वेशन आए उनके करस्पॉन्डिंग हमें टेबल बनाना होता है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है उससे हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनाना होता है, हम x y लिख लेंगे और x का मान अपने आप हम लिख लेते हैं, ठीक है। -4, 1 और 6, ये जो तीनों वैल्यू है ये हम क्या किए हैं, अपने आप लिख लिए, ठीक है। अपने आप लिखने के बाद अब y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम y का इक्वेशन लाए हैं, जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, ये y का इक्वेशन है। इस y के इक्वेशन में जो x हम अपने आप लिखे हैं उसको पुट करते जाना है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा उसको नीचे पुट करते जाना है। देखो कैसे करना है। तो y = क्या किए, 4, x के जगह पर कितना लिखेंगे, -4, इनको लिखें तो -16 + 16 / 5 आया, तो इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 0। सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। अगेन उसी तरीक़ा से 1 को पुट करते हैं उस इक्वेशन में, तो मेरे कितना आ जाएगा, 20/5। 20/5 आएगा तो इसको कितना लिख सकते हैं, 4, और इसको हम टेबल में पुट कर देंगे। सिमिलर वे में हम 6 को उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उस 8 को हमको टेबल में पुट कर लेना है, ठीक है। अब जब मेरा टेबल तैयार हो गया, टेबल तैयार करने के बाद हमें क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट तैयार करना होगा, ठीक है। तो हम मार्क कर लेते हैं, PQR मार्क कर लिए, जिसमें हमें x और y को लिखना होता है, x कोमा से पहले और y कोमा के बाद लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है -4 कोमा से पहले लिखा हुआ है, जो x को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को और ये रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। उसी तरीक़ा से सारे पॉइंट लिख लेने। पॉइंट लिखने के बाद उसको ग्राफ के ऊपर पॉइंट आउट कर देना है और पॉइंट आउट करने के बाद स्केल की मदद से हमें एक सीधी रेखा बना लेना होता है, ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के बाद जो रेखा आएगी वो ऑटोमेटिकली कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। बात समझ में आ रहा है। तो जो पॉइंट है मेरा उसको हम फाइंड आउट करते हैं, क्या है, -4, 0 यहाँ पर मिलेगा, -4, 0। नेक्स्ट कितना है, Q 1, 4, यहाँ 1 और 4 यहाँ पर मिल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो R है 6, 8, x में 6 और y में 8 यहाँ पर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको स्केल की सहायता से हमें मिला देना है तीनों पॉइंट को। तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक मेरा सीधी रेखा मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से जो हमने y का इक्वेशन लिखा है उस y के इक्वेशन से अगेन एक दूसरा हमको टेबल तैयार करना होगा, ठीक है। तो y का इक्वेशन हमारे पास क्या था, y = 6 - 2x था। बात समझ में आ रहा है। और इसमें फिर से हमें x का वैल्यू अपने आप पुट करना होगा। तो x के मान हम अपने आप पुट करने के बाद जो x का वैल्यू हम अपने आप पुट किए हैं उसको हमको इक्वेशन में रखना होगा। इक्वेशन में रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमको उसके करस्पॉन्डिंग
टेबल में लिख लेना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू 6 माइनस 2x, x के जगह पर 0 पुट किया है तो y कितना आया 6 को मैंने क्या किया टेबल में पुट कर दिया। अगेन y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 पुट किया है और मेरा y कितना आया 2, इसको अगेन मैंने क्या किया टेबल में पुट कर दिया। उसी तरीका से सिमिलर वे में y हमने क्या किया x के जगह पर 3 पुट किया और y मेरा कितना आ गया 0। फिर पॉइंट हमको लिखना होगा, इसका नाम मान लेते हैं हम लोग P डैश Q डैश एंड R डैश। जो मेरा टेबल में पॉइंट आया उसको मैंने पॉइंट फॉर्म में लिख लिया है 0,6, 2,2, 3,0। अब इन तीनों पॉइंट को उसी ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो हमने प्लॉट किया, पहला कितना था 3,0, सेकेंड 2,2 एंड थर्ड 0,6 मैंने प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब प्लॉट करने के बाद इसको भी स्केल के सहायता से मिला लेना होता है। जब हम मिलाएंगे तो क्या देखेंगे कि दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, Q इक्वल टू Q पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 1,4 पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा? अब क्या करना है, ये तो मेरा पूरा क्या हुआ ग्राफ बन चुका है। ठीक है, उसकी आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। अब हमसे पूछ रहा है कि जो एक्स एक्सिस है और दोनों लाइन जो हम बनाए हैं दोनों इक्वेशन की मदद से, उनसे जो वर्टेक्स मिल रहा है उनको हमको फाइंड आउट करना है। तो वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, वर्टेक्स ट्रायंगल का वर्टेक्स जो होता है ना कोना, तो पहला वर्टेक्स ये रहा, दूसरा वर्टेक्स ये रहा और तीसरा वर्टेक्स ये रहा। अगर पूछेगा वर्टेक्स कौन कौन सी है तो 3 वर्टेक्स P -4,0, Q 1,4 एंड R डैश 3,0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y = 5 एंड 6y - 4x = 3 इज इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्वेश्चन में भी दे रखा है हैज़ नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, ग्राफिकली जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तब आता है नो सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, दो मेरे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमें अगेन ग्राफ की मदद से इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लेना है और देखेंगे क्या हम कि जो दो मेरे इक्वेशन से दो लाइन आएंगे वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो पहले प्लॉट करेंगे तभी ना देख पाएंगे, तो प्लॉट करते हैं। मैंने क्या बोला था, इसका प्रोसीजर क्या है कि पहले जो इक्वेशन दिया रहे उसे हम लोग इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लेते हैं। उसके बाद दोनों इक्वेशन से हमें 2 y का इक्वेशन लिखना होता है। y का जब अब इक्वेशन लिख लेते हैं, हर एक y के करस्पॉन्डिंग हमें एक टेबल बनाना होता है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग मैंने एक टेबल बनाया जिसमें x का मान अपने आप लिखना है और y का हमें मान लिखना है, x का वैल्यू इक्वेशन y का इक्वेशन में पुट करने के बाद। तो जब हमने ये टेबल कंप्लीट किया तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आए, 1,1 -2,3 4,1। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सेम उसी तरीका से हमें y का वैल्यू लिखना है। ठीक है, अब जब मेरे पास एक टेबल तैयार हो गया तो दूसरा का टेबल इक्वेशन नंबर 4 से हम लिखेंगे। हमें कोशिश करना है, हालांकि मुझे कोशिश करना है कि पॉइंट जो आए मुझे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि फ्रैक्शन आते ही हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसमें इंटीजर में लाएं। अगर इंटीजर में ले जाएंगे तो बहुत सारे मतलब कि वो चल जाएंगे, बहुत ज़्यादा पार कर जाएंगे इंटीजर में, जैसे 50-60, जो कि ग्राफ पेपर पर हमें रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो कि y का जो वैल्यू आया है सारे का सारा फ्रैक्शन में आया, तो y इक्वल टू मैंने सोल्व भी कर दिया है यहाँ पर कैसे निकालना है। तो ये PQR मिल गया और P डैश Q डैश एंड R डैश मिल गया। तब जब ये तीनों को हमको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का जो पॉइंट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 4 का जो पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, तभी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब देखने से हमें पता चल रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं।
जब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हम कह सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, मीन्स सिस्टम ऑफ कैसा है, सिस्टम गिवन इक्वेशन का कैसा है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, प्रोसीजर वही है, क्या करना है, क्वेश्चन हमको ग्राफ लिखना है, ग्राफ के बाद प्रोसीजर क्या है कि जब जो इक्वेशन दिया गया है, दिए गए इक्वेशन से हमें y का इक्वेशन लिखना है, y का इक्वेशन से हमें टेबल बनाना है और उस टेबल से पॉइंट बनाने के बाद पॉइंट आउट करना है ग्राफ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? तो फिर से प्रोसीजर वही है, हम पहले गिवन इक्वेशन को मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद एक इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से हम y का इक्वेशन लिख लिए और उस y के इक्वेशन से के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर लिया, एक टेबल बना लिया। टेबल बनाया कैसे कि वह x का वैल्यू अपने आप, जो x का वैल्यू होता है अपने आप लिखना होता है और y का जो वैल्यू होता है, x का जो वैल्यू है y का इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको y का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो मेरे जो पॉइंट है P Q आ रहा है 0, -2, -1, -5 और -2, -8 आया। नाउ अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम y का इक्वेशन लाएं। ठीक है, तो जब हम y का एक लिखें तो क्या आया, 9x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से हम क्या किए, 3 कॉमन ले लिए। 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास बचा कितना, 3x माइनस 2, यहाँ जो 3 कॉमन लिए 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 और ये 3 कट गया तो मेरा इक्वेशन कितना आया, 3x माइनस 2। जो मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो y का इक्वेशन आया और इक्वेशन नंबर सेकेंड से जो y का इक्वेशन आया, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन y का दोनों सिमिलर है। इसका मतलब जो हमारा टेबल बनेगा वो भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। जब टेबल ही सिमिलर होगा, पॉइंट सिमिलर होंगे तो क्या होगा कि जो मेरा लाइन होगा वो भी तो सिमिलर होगा। इसका मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर गया। इस स्थिति में जब एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाता है तो हम कहते हैं ये केस कैसा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है। बात समझ में आएगा? तो हम लोग 3 क्वेश्चन देख लिए। आप अब इन तीनों के बेस्ड पर अब आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है,